मुशायरे में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर से आपकी मुलाकात करानी है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इरफान सिद्दीकी ने कभी कहा था कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। आइए ऐसे खूबसूरत लहजे के शायर को, जिसमें गजल अपने तमाम तर जो उसकी खूबसूरत उसके जो पहलू हैं, उन तमाम तर पहलुओं के साथ लोगों के दिलों पर मुंकशिफ हो और ये कमाल देखना है, तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब कासिम इमाम से। एक गुफ्तगू हो, तहरीर हो, शायरी हो, गजल का पढ़ना हो, गजल का पढ़ाना हो, गजल को समझना हो, गजल का समझाना हो, या मुशायरे की निजामत हो, ये सारे फन जनाब कासिम इमाम का तवाफ करते हुए नजर आते हैं। आइए जोरदार इस्तकबाल के साथ इजाजत दें जनाब कासिम इमाम को, वो अपने कलाम से नवाजें। मित्रों, कोई अब पुकारता है तो डर लगता है। अगर मेरे हिस्से में 4 मिनट है तो 3 मिनट में तो मैं अबू आसिम आजमी को ही देखता रहता है। 1 मिनट बचता है, वो आपके हवाले। कहते हैं कि देश का जो हाल है वो आपके सामने है। जी, मैं अक्सर नदीम भाई महफिलों में कहता हूँ कि चाय पीने के बाद जिसके हाथ में झूठा कब देना था, उसके हाथ में आपने दे दिया, तो यही जिंदगी। वाह वाह, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। 30 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ आपकी दुआओं से, और जो काम मैंने मुशायरे में सीखा है कि कब बाइक से हट जाना चाहिए। मोहब्बतें हैं आपकी, आप सब अपने महबूब शोरा को सुनने बैठे हैं। ये मुशायरा यकीनन नदीम फरूखी संभाल सकते थे। मुझ जैसे आदमी शोहरत याफ्ता रौसा को खामोश रहना चाहिए था। जब आसिम भाई ने यह कहा कि नदीम इस मुशायरे के अनाउंस करेंगे, मैं मुबारकबाद देता हूँ। 2-4 शेर तबरुक के तौर पर। आपको बहुत दिनों बाद देखा था। अर्ज किया कि तुम्हें समझाएं हम कैसे, वफा कुछ और होती है। रईस भाई, कि तुम्हें समझाएं हम कैसे, मजा आया ना रईस भाई की तरफ दिया, कि तुम्हें समझाएं हम कैसे, वफा कुछ और होती है। तुम्हें समझाएं हम कैसे, वफा कुछ और होती है। बरसती है मोहब्बत वो घटा कुछ और। तुम्हें समझाएं हम कैसे, वफा कुछ और होती है। बरसती है मोहब्बत वो घटा कुछ और होती है। क्या कहना वाह। और बढ़ेगा जुल्म तो फिर ज़लज़ले आएंगे धरती पर। क्या कहना वाह। बढ़ेगा जुल्म तो फिर ज़लज़ले आएंगे धरती पर। जो दिल टूटे हैं उनकी बद्दुआ कुछ और होती है। वाह वाह। जो दिल टूटे हैं उनकी बद्दुआ कुछ और होती है। और ये सब मोहरे हैं, पिट जाएंगे एक दिन देखते रहना। ये सब मोहरे हैं, ये सब मोहरे हैं, पिट जाएंगे एक दिन देखते रहना। संभल कर चलने वालों की अदा कुछ और। ये सब मोहरे हैं, पिट जाएंगे। ये सब मोहरे हैं, पिट जाएंगे एक दिन देखते रहना। संभल कर चलने वालों की अदा कुछ और होती है। और एक मतलब, जब मैं किसी शेर को आखिरी कहूं तो ये समझ लीजिए कि वो आखिरी है। जी अच्छा, मैं जिस तरह देख रहा हूं तो मुझे नहीं देख रहा है। अर्ज किया कि तूने जो गम दिया है वो शैतान मुझसे है।
तूने जो गम दिया है वो शहकार मुझसे है। थोड़ी शायरी भी सुन लें आप लोग कि तूने जो गम दिया है वो शहकार मुझसे है। मैं सब्र की मिसाल हूँ, ईसाल मुझसे। वाह वाह, कि मैं सब्र की मिसाल हूँ, क्या कहना, ईसाल मुझसे है। तुमने जो गम दिया है वो शहकार मुझसे है, मैं सब्र की मिसाल हूँ, ईसाल मुझसे है। मैं सब्र की मिसाल हूँ और इस शहर आरज़ू में खरीदार मुझसे है। इस शहर आरज़ू में खरीदार मुझसे है, तुझसे नहीं है रौनके बाजार मुझसे। वाह, इस शहर आरज़ू में खरीदार मुझसे है, तुझसे नहीं है रौनके बाजार मुझसे है। और आखिरी शेर सुनाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि टाइगर जिंदा है जी। इस टाइगर के लिए एक बार जोरदार टाइगर, जिसकी बेरहमी और जिसकी बेबाकी के हम सब दीवाने हैं। एक बार नदी में आधे मिनट की एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार मैं मुशायरे का सामान बांध रहा था, आसिम भाई को फोन आया। मैंने कहा आसिम भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई पोकर। बोले क्यों? मैंने कहा मुशायरा ही करना है। बोले बड़ा है? मैंने कहा बड़ा छोटा क्या, हम जिसमें जाते हैं वो बड़ा ही हो जाता है। बोले नहीं वाकई बड़ा है। मैंने कहा बोलिए क्या काम है? बोले नहीं कल आपको मेरे साथ रहना है। मैंने कहा रह लेंगे। बोले आप मेरे लिए बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं। जी जी, आधी बात तो समाजवादी सुन लेती है, आधी बात अखिलेश यादव हमारे जल्दी जल्दी कह रहे हैं नहीं कल आप सकोगे? मैंने कहा आप बोलिए। बोले कल आपको मेरे साथ रहना है। मैंने कहा बिल्कुल रहना है। बोले आप मेरे लिए मुशायरा नहीं छोड़ सकते? अच्छा थोड़ा सा धमकी आमेज भी मोहब्बत में रवैया होता है। जी बोले आप मेरे लिए मुशायरा नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा आसिम भाई हम तो आपके लिए शायरी भी छोड़ सकते हैं। ये वो टाइगर है। मैं अर्ज कर रहा था कि शहर आरज़ू में खरीदार मुझसे है, तुझसे नहीं है रौनके बाजार मुझसे है। और मेरी तरफ भी देख जरा साहिबे फराग, कि मेरी तरफ भी देख जरा साहिबे फराग, तुझसे नहीं है। मेरी तरफ भी देख जरा साहिबे फराग, मेरी तरफ भी देख जरा साहिबे फराग, सरकार से नहीं हूं मैं, सरकार मुझसे। कि मेरी तरफ भी देख जरा साहिबे फराग, क्या कहना, सरकार से नहीं हूं मैं, सरकार मुझसे है। तुमने जो गम दिया है वो शहकार मुझसे, क्या कहना, मैं सब्र की मिसाल हूँ, ईसाल मुझसे। वाह साथियों, मोहतरम कासिम इमाम साहब आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और आपने महसूस किया कि गजल की तहदारियों के साथ बड़े इंसाफ करते हुए लफ्जों से और लफ्जों को सलीके के साथ बरतते हुए गजल की जबान में बात करते हुए जनाब कासिम इमाम ने उन तमाम मज़ामीन को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया जो आज के अहद में हमारे आसपास हैं। मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारी जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी पड़ी है। अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं तो फिर ये आपकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। बड़ा अजीब तमाशा है बुजुर्गों और साथियों कि अगर बच्चे बिगड़ जाए, अगर टेलीविजन बिगड़ जाए तो लोग बच्चों को इल्जाम लगाते हैं कि बच्चों ने टेलीविजन बिगाड़ दिया, और अगर बच्चे बिगड़ जाए तो आजकल टेलीविजन को इल्जाम दिया जाता है कि टेलीविजन ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात कहता हूं और बात खत्म करता हूं कि क्या अजीब तमाशा है, कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और गोमंडी के अच्छे लोगों, कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों न हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन ये सब हमारी जिंदगी में होता है, ये सारे तजुर्बात हम रोज देखते हैं। यही सब कमाल है जिसे आम आदमी देखकर छोड़ देता है, शायद उन्हीं मज़ामीन को तलाश करता है उनके